देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। ये किसी जाति किसी व्यक्ति का पार्टी नहीं है और सामूहिक नेतृत्व का निर्णय होता है तो लोग स्वीकार नहीं स्वागत करते हैं। और कोई भी कार्यकर्ता का सपना साकार हो सकता है, वह कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। यहां पर वंशवाद, परिवारवाद, रानी के पुत्र से राजा जन्म नहीं लेता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का जो महामंत्र दिया, किसी भी जाति का हो जो मां भारती के धरती पर जन्म लिया है, वह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने करनी कथनी में चरितार्थ किया है। यूपी और बिहार में यादव वोट बैंक काफी ज्यादा है, क्या लगता है सर इसका असर पड़ेगा? यूपी और बिहार में एक यादव मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक को ध्यान में रख करके राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी हर समाज के लोगों को अवसर देता है, काम करने का मौका मिलता है। हर समाज के लोग के बीच विकास की रोशनी और गति बढ़े और जो सबको लेके सामाजिक समरसता का वातावरण बनाए, ये माहौल खड़ा अगर जो कोई पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जात जात को लड़ाने का खेल नहीं खेलती है, सामाजिक समरसता और मिलाने का, आपस के प्रेम और भाईचारा बढ़ाने का कार्य करती है। इसीलिए ये स्वरूप आपको दिखाई पड़ता है। आज दूसरे दल जात के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन अपने परिवार और वंश से बाहर नहीं निकल पाते। कोई कार्यकर्ता का वहां सपना साकार नहीं हो सकता, लेकिन भाजपा में किसी का भी सपना साकार हो सकता है। आरजेडी की बात करें तो सर आरजेडी में तेजस्वी यादव है, यूपी में बात करेंगे तो अखिलेश यादव है। मतलब अगर सरकार बनती है तो पता रहता है कि सीएम इन्हीं में से कोई बनेगा, लेकिन भाजपा में अचानक से आम कार्यकर्ता को बनाया गया है। तो इससे क्या लगता है आरजेडी और जिस तरीके से जो जातिवाद की पार्टियां हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा वंशवाद का खिलाफ किया, संदेश भी दिए हैं और लोकतंत्र को कमजोर भी करता है वंशवाद की व्यवस्था। वो राजतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अवसर मिलता है और किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म क्षेत्र भाषा का हो, पार्टी का सामूहिक नेतृत्व का निर्णय और कार्यकर्ता के कर्म, चरित्र, स्वभाव, व्यवहार उसको अवसर प्रदान करते हैं। अमित शाह ने भी कहा जो जातीय जनगणना बिहार में हुआ उसमें मुसलमानों को और यादवों की संख्या नीतीश जी ने कुछ सोच समझकर बढ़ाई कि इनका फायदा इन्हें आने वाले चुनाव में मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जहां दावा कर रही थी इसको करवाने का, सभी राज्यों में वो हार गई। देखिए, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, ये सरकार की मंशा थी। हड़बड़ी में कई गड़बड़ी कर गए और हड़बड़ी में जितना माइक्रो मॉनिटरिंग होना चाहिए, हर कास्ट का सही डाटा आंकड़ा विश्लेषण होनी चाहिए। मैंने तो बैठक में पूछा था, जातीय जो सर्वदलीय बैठक थी मुख्यमंत्री जी से, कि आप बताइए आपने क्या मैकेनिज्म अपनाया जातीय गणना का, जो अपने जिला से बाहर थे, जो अपने राज्य से बाहर थे, जो अपने देश से बाहर थे, कैसे गणना किया और गणना का क्या प्रोसेस था। और उन्होंने जो कहा कि जो घर के मुखिया है उससे हमने साइन करवाया। जब हमने पूछा कि कई लोग का कहना है, हमारा भी कई लोग, कि नहीं साइन किया, उसका गणना कैसे हो गया? तो बहुत सारी गड़बड़ी साफ झलकी है। और जो संख्या घटा वो खास कुछ लोगों में जोड़ दिया, ये सोच करके कि हमको लाभ मिल जाएगा। अरे जो सत्य है, जो जिस समाज के जिस जाति के हैं वो रहेंगे ही। अगर जो आप इसको पंचायत स्तर पर जारी करते, लोग दावा आपत्ति करता, क्योंकि आप आर्थिक गणना भी किए, शैक्षणिक गणना भी किए हैं, कहीं गड़बड़ी है, तो ये दावा आपत्ति से सुधार कर लेते। लेकिन इनको सुधार करवाना नहीं था, इनको आर्थिक गणना से उत्थान नहीं करना था, इनको तो राजनीतिक माहौल 3 स्टेट में उठाना था। हड़बड़ी में लगा जैसे ट्रेन छूट रही है,
चुनाव के पहले फटाफट गन्ना एकदम गड़बड़ी करके उसके बाद लगा कि बस भंजा लेंगे, लेकिन उल्टा दाव पड़ गया। और आज हर समाज का लोग जिसकी गन्ना में गड़बड़ी किए हैं, संख्या घटा दिए हैं, वो आपको माफ नहीं करेगा, वो सजा देगा आपको।